सुप्रभात। मैं अजीत कुमार दुबे, सहायक प्राध्यापक जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जमशेदपुर। आज कोर्स 6 में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट 3 में, स्टेट वुमेन पॉलिसी 2014। आज हम लोग इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। स्टेट वुमेन पॉलिसी में इसमें सबसे पहला जो बात राज्य आता है वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा ने उड़ीसा स्टेट पॉलिसी फॉर गर्ल्स एंड वुमेन 2014 पारित किया। साथ ही साथ झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में 15 अक्टूबर 2014 को हर साल 15 अक्टूबर से ये वुमेन्स राइट डे के रूप में मनाया जाता है। इसे तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने 15 अक्टूबर 2014 को इसे एक वुमेन्स राइट डे के रूप में इसे उस समय से ये मनाया जाता है। साथ ही इसी साल से वुमेन्स स्टेट वुमेन पॉलिसी भी लागू की गई थी। इसमें कुछ मुख्य मुद्दे हैं जो इसमें काफ़ी शामिल किए गए हैं और इसे प्रमुखता से बताया जाता है, प्रमुखता इसे दी जाती है। सबसे पहले जो इसमें बात की जाए कि हमें जो महिलाएं हैं पहले उनके खान पान को लेकर के या फिर जो उनका लिवलीहुड है, जो जीवन शैली है, उसको हमें सही करना है। उन्हें उनके सर्वाइवल के लिए, उन्हें हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए उन पर ध्यान देना है, चाहे जो भी महिलाएं बाहर काम करती हैं। एक स्टडी में बताया गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो न्यूट्रिशन लेवल है, जो उनका पौष्टिक तत्व जिन उनके अंदर जो पाया जाता है वे बहुत कम पाया जाता है। तो इस पे ध्यान दिया गया है कि स्टेट वुमेन पॉलिसी में आप इस प्रकार का स्टेट वुमेन पॉलिसी आप बनाएं कि उनके न्यूट्रिशन को, उनके खान पान को, उनके स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरा अगर हम इस पे डिस्कस करें तो ये कह सकते हैं कि उनकी लिवलीहुड के लिए, मतलब वो जीविकोपार्जन करने के लिए उनको अवसर दिया जाए। कई जगह होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जॉब से लेकर के या फिर अन्य क्षेत्रों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उन्हें जीविकोपार्जन के लिए बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, चाहे वो पारिवारिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, चाहे तो ये हमारे जो मानसिकता है उसको भी चेंज करना इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अगर आगे बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में ये कि जो महिलाएं, जो बच्चियां हैं, जो मतलब लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनके लिए उनको पढ़ाई में प्रोत्साहन देने के, उन्हें फ्री साइकिल बांटा जाए, उन्हें फ्री आप लैपटॉप बांटने की बात की है, किताब, ड्रेस, यूनिफॉर्म, साथ ही साथ फीस का भी जो स्ट्रक्चर है वो भी उनके लिए कम किया जाए ताकि वे आसानी से इस विद्यालय आ पाएँ और आसानी से अपना जो शिक्षा का जो कार्यक्रम है उसमें वो सकारात्मक रूप से भाग ले पाएँ और अपना व्यक्तित्व का विकास कर पाएँ। इसमें आगे जो बात की गई है वो है आपका परिसंपत्तियाँ, जो संपत्ति होती हैं उसको कैसे वे प्राप्त कर पाएँ। अक्सर होता क्या है कि उन्हें बहुत कम सुविधाएं दी जाती हैं, कम उनको वैल्यू दिया जाता है कि वे ज़्यादा संपत्ति हासिल ना कर पाएँ। इसलिए झारखंड सरकार ने भी कुछ संपत्ति के लिए एक नियम बनाया था कि जिसमें उन्हें कम रुपए में रजिस्ट्री ज़मीन की हो जाती थी, उन्हीं के नाम पे, महिलाओं के नाम पर। तो ये भी बहुत सारे कदम है जिसके द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि प्रोत्साहन में वे अपना सर्वांगीण विकास कर पाएँ। इसमें और अगर इस पॉलिसी में बात की जाए तो महिलाओं को अधिक से अधिक डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लेने का जो क्षमता है, या फिर जो संस्थाएं जहां पे डिसीजन ली जाती हैं, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो या संसद हो, ये उसमें इनको भागीदारी दी जाए। पंचायत में या फिर जो ब्लॉक स्तर पे जो भी चुनाव होते हैं उनमें महिलाओं को कुछ सीटें आरक्षित करने के लिए भी यहाँ बात की गई है कि वहाँ पे केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं, चुनाव में खड़ी हो सकती हैं। साथ ही इस पॉलिसी में आपको महिलाओं पे जो जॉब सिक्योरिटी होता है, जॉब सिक्योरिटी, या फिर जो अगर कहीं काम करने जा रही हैं तो उनकी सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए, उन्हें प्रॉपर वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाए, वहाँ पर उनके लिए लेडीज़ सिक्योरिटी के लिए व्यवस्था की गई है कि अगर पुरुष सिक्योरिटी नहीं तो वहाँ पर लेडीज़ सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की है ताकि उन्हें भय का माहौल वहाँ पर उन्हें नहीं नज़र आए।
साथ ही इसमें एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप जो स्पेशल चिल्ड्रेन है, वुमेंस जो स्पेशल चिल्ड्रेन हैं, जो जैसे लड़कियां मानसिक रूप से विकलांग हों, या फिर जो शारीरिक रूप से और जो अपने काम को सही से वो नहीं कर पा रहे हैं विकलांगता के कारण या दिव्यांगता के कारण, तो उनके लिए भी इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था की गई इस पॉलिसी में, ताकि उन्हें हर क्षेत्र में उनको वहाँ पर आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और उन्हें कुछ सहायता दे करके, चाहे आर्थिक सहायता दे करके भी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इसने स्टेट वुमेन पॉलिसी में काफ़ी प्रोविज़न का भी प्रावधान किए गए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे स्टेट वुमेन पॉलिसी जो विभिन्न राज्यों में लागू किया गया, झारखंड में भी और उड़ीसा में भी। तो उसमें क्या क्या जो मेन मुद्दे थे उसके बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम और कोई एक नया विषय लेकर के आपके सामने आएंगे और आपका ज्ञानवर्धन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।